Very good afternoon, student. Today we discuss about harmful effects of burning fuels or fossil fuels. ये फोर्थ एंड लास्ट टॉपिक है कंबस्टन एंड फ्लेम का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैड इम्पैक्ट ऑफ बर्निंग फ्यूल्स अगर देखें तो है पॉल्यूशन, डेथ ड्यू टू द कार्बन मोनोऑक्साइड, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन एंड डिफॉरेस्टेशन। तो इसके बारे में स्टडी करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो है कि एयर पोल्यूशन कहाँ कहाँ पर, उसके कुछ सोर्सेज दिए गए हैं। जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो शेयरिंग है वो है डस्ट एंड कंस्ट्रक्शन। जितना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होगा उतना ही जो पॉल्यूशन है वो इंक्रीज़ करता है। वेस्ट बर्निंग का जो है वो 17% है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जो कि इंक्रीज़ करते जा रहे हैं कंटिन्यूसली, वो 14% शेयरिंग रखता है। डीजल जनरेटर्स, बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जहाँ पर जनरेटर से वर्क किया जाता है, तो डीजल अगर बर्न करेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड या एयर पोल्यूशन करने में रहेगा, इंपॉर्टेंस उसकी होगी। तो नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज़, ये है 8%। और अगर हम डोमेस्टिक कुकिंग की बात करें, जो एलपीजी गैस सिलेंडर हम लोग यूज़ करते हैं, या कहीं कहीं पर कोल का यूज़ किया जाता है, कहीं कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी से ही यूज़ करते हैं, या सबसे लास्ट में अगर देखें तो वुड एंड चारकोल भी यूज़ किया जा रहा होता है, डोमेस्टिक कुकिंग के थ्रू आते हैं। अब आते हैं कि क्या कोरिलेशन है इंडस्ट्री या डेवलपमेंट से पॉल्यूशन का। तो चाइना है 28.4%, पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो मैन्युफैक्चरिंग का है एक तरीके से हब हो चुका है। तो वो 28% क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो पॉल्यूशन में भी उसका जो वर्ल्ड लेवल पर परसेंटेज है वो 28% के अप्रॉक्स है। फिर आता है यूनाइटेड स्टेट्स, 16.6% है। वो इंडस्ट्रीज़ में उसका मैन्युफैक्चरिंग में है। और ओवरऑल जो पॉल्यूशन की बात करें तो पॉल्यूशन में इसका जो परसेंटेज है वो है अप्रॉक्सीमेटली 14 to 15%। जापान है 7.2, जर्मनी, साउथ कोरिया, इंडिया अगर देखें मैन्युफैक्चरिंग में 3% होल ओवर द वर्ल्ड मैन्युफैक्चर करता है, लेकिन पॉल्यूशन में 7% है इसका जो शेयरिंग। जबकि पॉपुलेशन में अगर बात करें तो पॉपुलेशन में 17% अप्रॉक्सीमेटली 17% यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो मैन्युफैक्चरिंग नेग्लिजिबल है, और पॉल्यूशन भी मान सकते हैं कि नहीं भी के इक्वल है। तो यहाँ पर अब देखिए एक सिंपल सा रेशियो है, 49% में जस्ट 3 कंट्री, चाइना, यूएसए एंड इंडिया, एंड ऑल अदर कंट्री कंट्रीब्यूट करते हैं 41% में। या आपके 41% में सारी की सारी कंट्री हो गई। 28% चाइना, 14% यूएसए एंड 7% इंडिया। अब इतना ज़्यादा है पॉल्यूशन का इनका शेयरिंग। नेक्स्ट आते हैं बैड इम्पैक्ट बॉडी पर क्या पड़ता है। उसमें देखिए अस्थमा है, ये क्या डिजीज़ है जिसमें लंग्स में प्रॉब्लम होती है और जिसके थ्रू आपको ब्रीदिंग में दिक्कत हो रही होती है। तो एक ये है। कैंसर है, नैनो पार्टिकल्स लंग्स में जा कर के सेट हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी, और बॉडी में भी ब्लड कैंसर के भी चांसेस इंक्रीज़ कर जाते हैं अगर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो। तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होगी, सिंपल सा फैक्ट है। हार्ट डिजीज़ भी हो जाती है। इसके बाद बर्थ डिफेक्ट्स हैं, इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर, ट्यूबरकुलोसिस एंड इम्यूनिटी सिस्टम डैमेज। तो कंटिन्यूसली जो इम्यून सिस्टम है हम लोगों का वो डिक्रीज़ करता है अगर हम लोग एयर पोल्यूशन वाले प्लेसेस में है। जैसे दिल्ली में है, आप रेगुलरली सुनते होंगे कि वहाँ के बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे ऐसे फैमिली मेम्बर्स हैं जो अदर स्टेट में ले जा कर के उन्हें स्टडी कराते हैं। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर क्लोज रूम है और उसमें आपने क्या कर दिया, कोल को बर्न करना स्टार्ट कर दिया, तो वो कोल ऑक्सीजन की अगर सप्लाई कम होगी तो इनकम्प्लीट बर्निंग होगी, और इनकम्प्लीट बर्निंग के थ्रू वो क्या जनरेट करना स्टार्ट कर देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी बॉडी में हेडक, फिर नॉजिया, वॉमिटिंग जैसा कुछ होगा, स्टमक में पेन होगा, इस तरह से है। डिजीनेस, सर बहुत ज़्यादा चकराना स्टार्ट हो जाएगा। ब्रीथलेसनेस, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाएगी बॉडी। और सबसे लास्ट में है कि कॉन्शियसनेस चली जाएगी। अब अगर कॉन्शियसनेस नहीं होगी तो हमें करना क्या है ये हम एग्जैक्टली नहीं सोच सकते हैं। अब अगर ऐसा भी हो जाएगा और कंसनट्रेशन कंटिन्यूली इंक्रीज करती रहेगी कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज वेरी पॉइजनस इन नेचर एंड causes many health disease, sometimes it causes death also in case of higher concentration। अगर हायर कंसनट्रेशन है तो ये प्रॉब्लम होगी। अगर ओपन एटमॉस्फेयर में है तो कार्बन मोनोऑक्साइड पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में स्प्रेड कर जाएगा। इन द रूम ये स्प्रेड नहीं करता, और जो भी वहाँ पर पर्सन होगा उसके लिए ये लीथल, बहुत ही ज़्यादा हैजार्ड्स होता है। नेक्स्ट है, इसमें एक साइट से पिक ली गई है जिसमें ये दिखाया गया था कि
कुछ लोग नेपाल गए थे, वहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज़ होने के नाते वो कोल के थ्रू उन्होंने टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की कोशिश की, जिसके थ्रू एटमॉस्फेयर में यानी कि रूम में टेम्परेचर तो इंक्रीज़ हुआ, लेकिन साथ ही साथ कार्बन मोनोऑक्साइड का परसेंटेज भी इंक्रीज़ कर गया। अब अगर परसेंटेज इंक्रीज़ किया तो डेथ भी हो गई सारे के सारे फैमिली मेम्बर की। ये बहुत ही सैड न्यूज़ है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये प्रूव करने के लिए दिया गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड लेथल है, मतलब डेथ के भी चांसेस हैं। नेक्स्ट है पॉल्यूशन बाय इंडस्ट्रीज़। बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन किया जाता है इंडस्ट्रीज़ के थ्रू, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है। अगर फॉसिल फ्यूल है तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, बहुत सारे अदर गैसेज हैं। पॉल्यूशन बाय व्हीकल्स, नोएडा में तो 1.5 किलोमीटर का बहुत एक जाम लग गया था, ट्रैफिक जाम। अगर इस तरह का ट्रैफिक जाम होगा तो वहाँ पर व्हीकल्स बहुत स्लोली मूव करते हैं, और साथ ही वहाँ पर डीजल या पेट्रोल का जो कंबस्टन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इनकम्प्लीट कंबस्टन भी होता है, तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा जनरेट होता है ऐसी जगहों पर। इनडायरेक्ट पोल्यूशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, जितना हम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं वो थर्मल पावर प्लांट्स को उतना ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है बर्न करने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कोल का। नेक्स्ट है आई एम टू हॉट, नो मोर ब्लैंकेट्स। ये अर्थ अगर कहें तो आप ये समझ के चलो कि वो एक्चुअल में ऐसा कह क्यों रही हैं, और ये सिर्फ इमेजिनेशन है। अर्थ है, इसके चारों ओर एक एटमॉस्फेयर होती है गैसेस की। अब उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसेस हैं, सब जानते हैं। लेकिन अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ करेगा तो वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है। अब मतलब एटमॉस्फेयर से वो जो इमिशन एब्जॉर्प्शन होता है लाइट का, वो यहीं पर रहेगा और उसके टेम्परेचर को कंटिन्यू इंक्रीज़ करेगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि अब वो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, और उस एटमॉस्फेयर के आसपास की जितनी भी चीज़ें होंगी वो धीरे धीरे इंक्रीज़ करना स्टार्ट करती हैं, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो ग्लोबल वार्मिंग के भी चांसेस इंक्रीज़ करते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ करेगा तो क्या होगा? आइस जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। हिमालय के आसपास के जो हैं आपके आइस वो भी मेल्ट करते हैं, रिवर्स ड्रॉट होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो जो एक्चुअल हैबिटेट है वो उन्हें छोड़ के जाना पड़ेगा, अब चाहे वो पैंगुइन हो, पोलर बियर हो या सील हो। नेक्स्ट ऐसा ही एक है, आपको ये सिटी भी दिखा दी मैंने, ये है मालदीव। बहुत ही पीसफुल कंट्री है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन रहता है लोगों का जाने का, क्योंकि यहाँ पर ब्लू कलर का ओशन चारों तरफ आपको दिखेगा। लेकिन यही ब्लू कलर का ओशन एक दिन इस पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा। उसका रीज़न ये है कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग होगी वैसे वैसे वाटर का लेवल भी इंक्रीज़ करेगा। वाटर का लेवल इंक्रीज़ करेगा तो इस साइड का वाटर सेकेंड साइड में पहुंच जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो ये सिटी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और सारे के सारे कंट्री जो पर्सन हैं यहाँ के सिटीजन्स, उन सबको अदर कंट्री के लिए जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आप देखेंगे धीरे धीरे कुछ इस तरह से होगा, और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि वो जो प्लेस है डिसअपीयर हो जाएगा ओशन में, अगर ग्लोबल वार्मिंग कंटिन्यू ऐसी ही होती रही तो ग्लोबल वार्मिंग है क्या? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल रिलीजेस ग्रीन हाउस गैसेज विच एब्जॉर्ब सनलाइट इन हायर कंटेंट एंड इंक्रीज the atmospheric temperature which increase the temperature of earth, that process known as global warming। फिर आते हैं नेक्स्ट, कुछ और भी हैं, जैसे फॉरेस्ट फायर हो गया नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, जैसे लाइटनिंग है, और ह्यूमन एरर के भी तो हो सकता है, जैसे सिगरेट जला के उन्होंने छोड़ दिया या इंडस्ट्री में कुछ ब्लास्ट कर दिया, कुछ ऐसा अगर हुआ तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसेज रिलीज़ होंगी, और ये गैसेज अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में हो गई तो वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएंगी, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएंगी, और वो क्लाउड के साथ जो रेन आ रहा होता है, क्लाउड से जो रेन आता है उससे एसिडिक कर देती है, और ये एसिड रेन जहाँ पर होगा वो प्लांट्स वहाँ के डिके करना स्टार्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उन पर भी बैड इफेक्ट पड़ता है। सॉइल जो होती है वो स्लाइटली एसिडिक इन नेचर हो जाती है, तो उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज़ कर जाती है। जो कल्चर होता है या स्टैचूज होते हैं वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये एसिड रेन के बैड इम्पैक्ट है। अगर एसिड रेन का कोरिलेशन किया जाए और इंडिया में ताजमहल की बात ना हो तो पॉसिबल नहीं रहता। तो उसे जानिए एक्चुअल में है ऐसा क्यों, क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट है। अब अगर ये कैल्शियम कार्बोनेट है और इसके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड की जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मिल जाए एसिड रेन के थ्रू, तो वो उसे कन्वर्ट कर देगा कैल्शियम सल्फेट में, और ये कैल्शियम सल्फेट वाटर सॉल्युबल होता है। वो स्क्रैप इसमें छोटे छोटे स्क्रैचेस जैसे बन जाएंगे, और ये धीरे धीरे पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगा।
तो ये एसिड रेन से इसे भी बैड इफेक्ट पड़ेगा। ऐसे अपने टेम्पल्स, अजंता, एलोरा, इन सब की बात कर लें, बहुत ही प्रेशियस एक तरीके से मानिए कि ये हेरिटेज प्लेसेस हैं जो एसिड रेन के थ्रू कंटिन्यूसली डिकम्पोज कोरोड होना स्टार्ट हो गया। इनका कोरोजन होने के थ्रू ये एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ऐसे ही जर्मनी में है 1908 एंड 1969 में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होने के नाते हो सकता है कि वहाँ पर एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या एसिडिक सब्सटेंसेस इंक्रीज़ किए हों, और उसके थ्रू आप देखेंगे यहाँ पर जो फेस दिख रहा है उसमें आपको सारे के सारे जो आईज़, नोज़, बाकी सब कुछ दिख रहे हैं। लेकिन सेकंड वाले में जैसे ही आप आते हो तो आपको पता चलता है कि ये सारा का सारा कोरोड कर गया है। ये है क्यों? ये है एसिड रेन के थ्रू। नेक्स्ट देखते हैं एसिड रेन है क्या। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन विद कार्बन डाइऑक्साइड वेयर एसिडिक which are acidic in nature. When it come to the contact with rainwater called as acid rain. नेक्स्ट आते हैं, आपको यहाँ दिखेगा प्लांट्स बहुत ज़्यादा कट कर दिए गए हैं। इस तरह से डिफॉरेस्टेशन का प्रोसेस कहलाता है ये, इस तरफ। और ये कट करने के बाद वुड में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। अब ये वुड इंडस्ट्रीज़ में कहीं कहीं पर यूज़ कर ली जाती है, कहीं कहीं पर यूज़ करते हैं फूड कुकिंग के लिए। तो अब जानिए ऐसा हो क्यों रहा होता है, और ये प्रोसेस आपका कराता है डिफॉरेस्टेशन। सम ऑफ द कंट्रीज डू नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ फॉसिल फ्यूल, दे यूज्ड वुड एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल विच इंक्रीजेज द डिफॉरेस्टेशन। अगर ऐसा कुछ हो गया तो दो तरफ से यानी डबल अटैक होगा अर्थ पर। उसका रीज़न ये है कि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का वर्क करते हैं। पहला तो ये हो गया, और सेकंड है जब हम इस प्लांट को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती है। मतलब आपको दोनों तरफ से नुकसान होता है। फर्स्ट तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होना बंद हो गया, और सेकंड साइड में ये हुआ कि वो एक्स्ट्रा अमाउंट में आपने कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दिया। अगर ऐसा कुछ हुआ तो होगा ये कि क्या इंक्रीज़ कर जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को। थैंक यू।